8 साल तक मौत की सजा का इंतजार करने के बाद रोहन मरने के लिए तैयार हो चुका था। सबका मानना था कि रोहन ने राजू की हत्या की है, क्योंकि हत्या में इस्तेमाल हुए चाकू पर उसके उंगलियों के निशान मिले थे और घटनास्थल पर उसका खून भी पाया गया था। रोहन बार बार कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने सालों तक अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, हर अपील दायर की और सबूतों की हर कमी को सामने रखा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके वकील ने भी उसके फोन उठाने बंद कर दिए, सारी अपीलें खारिज हो गईं और उसका परिवार भी उससे मिलने आना छोड़ चुका था। 2 साल पहले तो उसकी अपनी माँ को भी यकीन हो गया था कि हत्या उसी ने की है। सिर्फ उसकी दादी ही थी जो हमेशा उसकी बेगुनाही पर विश्वास करती थी, लेकिन 5 साल पहले उनका भी निधन हो गया था। इसलिए जब उससे उसकी आखिरी इच्छा वाला भोजन पूछा गया तो उसे अपनी दादी की याद आ गई। उसने दादी के हाथों का बना मीट लोफ मांगा। रोहन ने याददाश्त के आधार पर पूरी रेसिपी लिख दी, हर सामग्री और हर तरीका बिल्कुल सही। 1 घंटे बाद जेल का शेफ उसकी कोठरी के पास आया और बोला, ये रेसिपी है या कोई किताब? जब शेफ ने पूछा कि इतनी बारीकी क्यों, तो रोहन ने बताया कि उसकी दादी इसे बिल्कुल इसी तरह बनाती थी। अब वे इस दुनिया में नहीं है और अगर उसे शुक्रवार को मरना ही है तो वह आखिरी बार उनके हाथों के स्वाद को महसूस करना चाहता है। शेफ ने कहा कि वह खाना बिल्कुल वैसे ही बनाएगा जैसा उसने लिखा है। अगली सुबह सारा सामान आ गया और खाना बनना शुरू हुआ। कुछ देर बाद उसकी खुशबू पूरी जेल में फैल गई। 8 साल में पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन खाना बनाते समय शेफ को कई दिक्कतें आने लगी। शेफ बार बार कह रहा था कि यह खाना परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यह रोहन की जिंदगी का आखिरी भोजन है। आखिरकार फांसी का दिन आ गया, लेकिन दोपहर तक भी खाना तैयार नहीं हुआ था। खाना तैयार न होने की वजह से जेल प्रशासन को फांसी 2 घंटे के लिए टालनी पड़ी। रोहन जिंदा था और अपने आखिरी भोजन का इंतजार कर रहा था। शाम 7:30 बजे आखिरकार शेफ खाना लेकर आया। मीट लोफ बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उसकी दादी बनाया करती थी। रोहन ने धीरे धीरे हर निवाले का स्वाद लिया। उसे लगा जैसे उसकी दादी आखिरी बार उसके साथ हो। जब उसने आखिरी निवाला खत्म कर लिया तो गार्ड उसे मौत के कमरे की ओर ले जाने लगे। सभी कैदी खामोश थे। तभी अचानक वार्डन का फोन बजा। फोन सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह जोर से चिल्लाया, रुको! सब हैरान रह गए। फिर उसने रोहन की ओर देखकर कहा, राजू के असली हत्यारे ने अभी अभी हत्या कबूल कर ली है। ये सुनते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गिरने ही वाला था कि एक गार्ड ने उसे संभाल लिया। तभी शेफ भी वहां आ गया और बोला, अगर वह मीट लोफ समय पर तैयार हो गया होता तो आज रोहन जिंदा नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, अपनी प्यारी दादी के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करना।